हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आज देखते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो कि हमारे फिजिक्स का सेकंड वीडियो है। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स। न्यूटन का तीसरा लॉ क्या बताता है, क्या कहता है? फर्स्ट ऑप्शन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। B, for every action there is an equal and opposite reaction. Second मतलब थर्ड ऑप्शन, a body at rest stay at rest. D, energy is conserved. तो इसका सही आंसर होगा B। न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है for every action there is an equal and opposite reaction. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर किसकी यूनिट है? फर्स्ट जूल। प्रेशर की क्या यूनिट है? फर्स्ट जूल, सेकंड पास्कल, थर्ड न्यूटन, फोर्थ ऑप्शन वाट। तो इसका सही आंसर होगा पास्कल। फोर्स की यूनिट है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ। अर्थ पे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? फॉसिल फ्यूल, द सन, विंड, वाटर। तो इसका सही आंसर होगा द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, the ability of a body to resist change in its motion is called। इसका पहला आंसर है वेलोसिटी, वी इनर्शिया, सी मोमेंटम, डी ऑप्शन एक्सेलरेशन। तो इनर्शिया की वजह से बॉडी अपनी जगह पे फिक्स होना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द फोर्स डेट पुल्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड अर्थ इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ खींचती है? फर्स्ट मैग्नेटिज्म, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटी, फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी बॉइलिंग पॉइंट पानी की कब डिक्रीज होती है? एट सी लेवल, हाई एल्टीट्यूड, लोअर टेम्परेचर, हाई प्रेशर। तो इसका सही आंसर होगा हाई एल्टीट्यूड। हाई हाइट पे जाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है, उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? फर्स्ट डेसिबल, न्यूटन, वाट, हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। वो हर्ट्ज को 1/2 भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स हेडलाइट। व्हीकल्स के हेडलाइट पे कौन सा मिरर यूज होता है? कॉन्वेक्स, प्लेन, कॉनकेव, सिलेंड्रिकल। तो ये होता है कॉनकेव मिरर। ये सारी लाइट को एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड इट इज अंडरगोइंग यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट स्पीड पे फोकस करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो यूनिफॉर्म मोशन तब होता जब वेलोसिटी v कांस्टेंट होती। सर्कल में घूम रहा है तो उसकी वजह से v तो कांस्टेंट है, यानी स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है इधर सारी साइड। तो इसका आंसर होगा सी, सर्कुलर मोशन में केवल घूम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द ह्यूमन ईयर कैन हियर फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ। ह्यूमन ईयर कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनता है? फर्स्ट 10 हर्ट्ज टू 1000 हर्ट्ज, 20 to 20,000 हर्ट्ज, 100 to 1000 हर्ट्ज, 200 to 10,000 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर होगा बी, 20 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज अ गैल्वेनोमीटर मेजर। गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है? करंट को, वोल्टेज को, रेजिस्टेंस को, फ्रीक्वेंसी को। तो ये करंट को मेजर करता है, स्मॉल करंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, a device used to break or complete an electric circuit is।
ऐसी डिवाइस जो ब्रेक करती है, कंप्लीट करती है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को। फर्स्ट फ्यूज, रजिस्टर, स्विच, कैपेसिटर। तो स्विच ऐसे दो तार के बीच में लगा होता है, तो ये सर्किट को कंप्लीट करता है और ब्रेक भी करता है, तो इसका आंसर होगा स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड ऑन। रेजिस्टेंस ऑफ वायर किस चीज़ पे डिपेंड करती है? लेंथ पे, थिकनेस पे, मटेरियल पे, ऑल ऑफ द अबव पे। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L/A। तो लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, एरिया जो होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है, तो उसकी थिकनेस पे भी डिपेंड कर रहा है, और ये मटेरियल की क्वालिटी होती है, तो तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द सबमर्ज ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो सबमर्ज है तो उस पर अपवर्ड फोर्स कौन सा लगेगा? तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन टेंशन, सेकंड थ्रस्ट, सी बॉयंट फोर्स, डी ड्रैग। तो ये जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है इसको बॉयंट फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अ शैडो इज फॉर्म व्हेन। ये हमने कम्युनिटी पोस्ट में अपने क्वेश्चंस डाल रखा था, वहाँ इसको 90% से लोगों ने ज़्यादा गलत किया है। इसका सही आंसर अभी आगे देखते हैं। मतलब कोई भी शैडो कम फॉर्म होती है। फर्स्ट, लाइट पासेस थ्रू एन ऑब्जेक्ट, लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, लाइट इज रिफ्लेक्टेड, लाइट इज ब्लॉक्ड। तो इसको ऐसे समझते हैं, कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, इधर से लाइट आ रही है, तो अगर ये लाइट क्रॉस हो जाती तो इमेज तो वो आदमी दिख, मतलब तब शैडो नहीं बनती। अगर ये लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाती, जैसे यहाँ दीवार है और इसके आगे लाइट जा रही है, तो इस पर इसकी दीवार की शैडो बनेगी, यानी लाइट ब्लॉक हो गई है, तभी इधर ऐसे शैडो बन रही है। तो इसका सही आंसर होगा लाइट इज ब्लॉक्ड। आप कम्युनिटी पोस्ट में जाके क्वेश्चंस देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम, मास इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फोर्स इंटू टाइम क्या होता है? इम्पल्स होता है, जो हमारे चैनल का नाम है। और मास इंटू वेलोसिटी mv, ये मोमेंटम होता है, और ये होता है वर्क डन। और डिस्टेंस बाय टाइम ये होता है वेलोसिटी या स्पीड। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच कलर ऑफ लाइट बेंड द मोस्ट इन प्रिज्म। किसी भी प्रिज्म में कौन सी लाइट सबसे ज़्यादा बेंड होती है? रेड, ब्लू, ग्रीन, वायलेट। तो इसका सही आंसर होगा वायलेट। वायलेट की वेवलेंथ कम होती है, तो ये सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें से पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या है? आयरन, सिल्वर, कॉपर, वुड। तो वुड तो गुड कंडक्टर ही नहीं है, तो पुअर कंडक्टर ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 हॉर्स पावर इन वाट। 1 हॉर्स पावर की 1 HP की कितनी वैल्यू होती है? 746 वाट, 100 वाट, 500 वाट और 1000 वाट्स। तो इसका सही आंसर होगा 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन वाटर बॉयल इट्स टेम्परेचर। जब पानी बॉयल होता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? कीप्स राइजिंग, रिमेन कांस्टेंट, फॉल्स या वेरीज रैंडमली। तो जब पानी बॉयल होता है तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का, तो ये हमेशा 100 ही होता है ना। कभी किसी ने बोला वाटर का बॉइलिंग पॉइंट घट गया, बढ़ गया, तो ये रिमेन्स कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच लॉ रिलेट्स करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो इसमें से कौन सा लॉ करंट A, वोल्टेज B, करंट होगा I, V और R को रिलेट करता है? तो बॉयल्स लॉ, ओम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, फराडे लॉ। तो इसका सही आंसर होगा ओम्स लॉ, B = IR। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड्स
allow us to distinguish between a violin and a drum. Loudness, pitch, timbre, frequency. तो इसका सही आंसर होगा टिम्बर, क्वालिटी चेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, which of the following is not electromagnetic in nature? इसमें से कौन सी वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है? एक्सरेज, साउंड वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव। तो जो साउंड वेव होती है ये आंसर इसका सही होगा क्योंकि ये मैकेनिकल वेव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। मैग्नेटिक फील्ड कब स्ट्रांग होगी? फर्स्ट, एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, एट द पोल ऑफ द मैग्नेट, या इक्वली एवरीवेयर, ओनली इन आयरन मटेरियल। तो जैसे ये मैग्नेट होता है तो उससे ऐसे निकलता है, तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगी ना, पोल पे। तो इसका आंसर होगा एट द पोल, फिर ऐसे घूम के अंदर आती है ऐसे। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? दोनों पोल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट हैपन व्हेन बार मैग्नेट इज कट इनटू टू हाफ्स। अगर कोई भी मैग्नेट है इसको दो पार्ट में काट दिया जाए तो क्या होगा? तो ये दोनों इंडिपेंडेंट मैग्नेट बन जाएंगे। वन हाफ बिकम अ नॉर्थ पोल, वन हाफ बिकम साउथ पोल, ईच पीस बिकम अ न्यू मैग्नेट, मैग्नेटिज्म डिसअपेयर। तो इसका सही आंसर होगा सी, ईच पीस बिकम न्यू मैग्नेट। थैंक यू। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए इसका मतलब आप सारा क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो आपने कैसे देखा, हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं और उसके एक्सप्लेनेशन जितने हो सकते हैं उतने देखते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के सारे कर लेंगे पेपर से पहले 4-5 साल के। तो इससे हमारी तैयारी का लेवल पता चलेगा और इस जो क्वेश्चन समझने की कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी और कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये आइडिया हो जाएगा। तो वहाँ जाके हमको न्यू क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चंस देख के डरने नहीं होंगे, ना कि घबराना होगा। और अब तो पिछली बार से क्वेश्चंस भी कम हो गए हैं तो थोड़ा और कम घबराइएगा। Thank you for watching this. Please like and subscribe my channel. Thank you.